Good morning, children. It is your science class. Today we are going to start chapter 2, nutrition. आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे. कौन से फूड से न्यूट्रिशन मिलता है, आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे. सो लिसन केयरफुली. We all do a variety of work from morning till night. For doing work, energy is required. हम लोग सुबह से रात तक जो भी काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं हम लोग, तो वो काम करने के लिए हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरी होती है. दिस एनर्जी डैट ड्राइव्स आवर बॉडी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फूड. तो वो एनर्जी हमें फूड से ही मिल सकती है. टू लाइफ अ हेल्दी लाइफ वी नीड अ ईट प्रॉपर फूड. अगर हमें हेल्दी लाइफ अगर जीनी है तो फूड गिव अस एनर्जी फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. भोजन जो होता है वो हमें एनर्जी देती है डेली का काम करने के लिए. इट हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यू. फूड इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फूड से ही जो हम लोग का टिश्यू है, वो टिश्यू सेल है जो बॉडी का, वो रिपेयर होता है, और हम लोग का ग्रोथ डेवलपमेंट भी फूड से ही होता है. It also help to fight against various infection, thereby keeping us strong and healthy. अब फूड्स खाने से ही हम लोग, जो भोजन जो भी हम लोग खाते हैं, उससे ही हम लोग को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलता है, ताकि हम लोग स्ट्रांग रह सके, हेल्दी रह सके. The food that we eat can be categorized into carbohydrates, fat, protein, vitamins and minerals. फूड को बहुत सारे भागों में क्या किया है, बांटा गया है. जैसे कि वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. नाउ वी शैल डिस्कस द वेरियस कैटेगरीज ऑफ फूड. देखिए अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो मेन एनर्जी गिविंग फूड है. जितना भी एनर्जी मिलता है हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है. वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, हनी एक्सेट्रा, ये सब में बहुत कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. द फूड दैट वी कंज्यूम इज़ बर्न इन आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. हम लोग जो भी खाना जो भी हम लोग लेते हैं, वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है डाइजेशन, उसके द्वारा वो डाइजेस्ट होता है, और उससे हम लोग को क्या मिलता है, उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है उस प्रोसेस से. दिस एनर्जी हेल्प अस टू डू आवर डेली वर्क. तो वो एनर्जी से हम लोग डेली का काम कर सकते हैं. शुगर एंड स्टार्च आर इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. शुगर और स्टार्च जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का. पीपल हु डू लॉट्स ऑफ फिजिकल वर्क should have a high quantity of carbohydrates in their daily diet. अगर सभी लोगों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, वर्क करना है, फिज़िकल वर्क, तो हमें अच्छी क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स डेली डाइट में लेनी ही चाहिए. फैटी फूड इंक्लूड घी, कुकिंग ऑयल, बटर एक्सेट्रा. ऑल दिस फूड स्टफ provide our body heat and energy. More energy is released from fat than from carbohydrates. फैटी फूड्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि घी है, कुकिंग ऑयल है, बटर है, ये सब फैटी फूड्स है. ये सब भी खाने से हमें एनर्जी मिलती है. बट स्टिल फर्स्ट फैट शुड कॉन्स्टिट्यूट ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर डाइट, अस एक्सेस ऑफ फैट इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी. पर फैटी फूड सब जो होता है, वो फैट वाला सामान सब, वो हम लोग को बहुत ही कम खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाने से वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है. फैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ certain vitamins like A, D, E and K. It also function of shock absorb for eyeballs and kidney. It can consume various diseases include heart problem, obesity, etc. देखिए हम लोग को अपने खाने में विटामिन ए, डी, ई और के का यूज़ बहुत करना चाहिए. अगर हम नहीं करते तो हम लोग के आई बॉल्स है, वो किडनी है, हार्ट है, ये सब हम लोग के डैमेज हो सकते, ख़राब हो सकते हैं. प्रोटीन.
प्रोटीन आर इसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी को डेवलप और ग्रोथ करने के लिए बहुत हेल्प करता है। दे हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वर्न आउट सेल एंड टिश्यू। अब वो टिश्यू और सेल को रिपेयर करने के भी हेल्प करता है। कॉमन फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन इंक्लूड, देखिए जो कॉमन फूड है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं जैसे कि एग, फिश, मिल्क, पल्सेस, ये सब में भी प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। एनिमल प्रोटीन आर फर्स्ट क्लास प्रोटीन ऑफ दे हैव द एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो एनिमल में पाया जाता है। Plant proteins are often lacking in one or more amino acid. Essential amino acid are those that cannot be formed by human body and they have to obtain from the food that we eat. Amino acid that can be made by the human body are classified as non-essential amino acid. Amino acid जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। Vitamins and minerals. Vitamins and minerals thought are needed only in small quantities. They form a very important component of our diet. They protect us from various disease and help us to stay healthy. Vitamins और minerals होता है ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, पर इसकी जो क्वांटिटी होती है वो स्मॉल होती है। और ये भी हम लोग को डेली की डाइट में से लेना ही चाहिए। और इस विटामिन और मिनरल्स क्या करता है, ये हम लोग को जर्म्स से, डिजीज़ से ये हम लोग को प्रोटेक्ट करता है ताकि हम लोग हेल्दी रह सके। Sodium, chlorine, potassium, iron, fluorine and calcium are few important minerals required by our body. सोडियम, क्लोरीन, पोटाशियम ये सब जो होता है, आयरन, ये सब भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा आर फ्यू कॉमन सोर्स ऑफ मिनरल्स। कॉमन सोर्स जो डेली सब कोई जो यूज़ करते ही खाते ही है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सब लेने से हम लोग को मिनरल्स हमारी बॉडी को ज़रूर मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन द arises is how much of the various food items should we eat। तो क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग कितना फूड फिर खा सकते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से हम लोग को बॉडी में जो चाहिए न्यूट्रिशन वो मिल सके। तो देखिए इसका आंसर क्या है, द आंसर ले इन बैलेंस डाइट। तो इसका आंसर है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स होता है कि हम लोग को जो भी हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग को जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन ये सब जो होता है सबका प्रोपोर्शन मतलब बराबर ही होना चाहिए। Balanced diet is the one that has all the nutrient in right proportion. Our daily food should has fresh fruits, vegetables, milk, wheat, cereals, pulses and butters. ये सब जो होते हैं सारे में ये सब बैलेंस डाइट अच्छे से हम लोग को ये तो खाने ही चाहिए डेली। स्प्राउटिंग एंड fermentation increase the nutritive value of फूड। जितने भी जो अंकुरित जो चना होता है, अंकुरित दाल होता है, ये सब भी खाना चाहिए। ये सब में भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। The food that we eat can be raw like fruits and certain vegetables, or it could be cooked. Cooking not only make the food tasty and digestible but also destroyed the germs present in the food। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, देखिए हम लोग कुछ फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जिसको हम लोग कच्चा ही खाते हैं, किसी को पका के भी खाते हैं। तो हम लोग खाना इसलिए पका के खाते हैं ताकि वो खाना टेस्टी भी रहे और वो डाइजेस्ट पच भी अच्छे से जाए। और हम लोग एक और है कि हम लोग इसलिए पका के खाते हैं ताकि उसमें जो भी प्रेजेंट जर्म्स है वो सारे डिस्ट्रॉयड, सारे ख़त्म हो जाए खाने से। फ्राइंग, रोस्टिंग, बेकिंग, बॉइलिंग आर कॉमनली प्रैक्टिस मेथड ऑफ। देखिए बहुत सारे खाने होते हैं जो कि हम लोग फ्राई करके खा सकते हैं, तल के खाते हैं, उसको भून के खाते हैं, बेक करके खाते हैं, उबाल के भी खाते हैं। और कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग सिर्फ
भाप में यानी कि स्टीम में हम लोग पका के खाते हैं, जैसे कि इडली, ढोकला, ये सब हम लोग भाप में पका के खाते हैं। गुड कुकिंग हैबिट्स, वेजिटेबल्स शुड बी वॉश बिफोर not after cutting, as these will prevent also of certain vitamins and minerals। हम लोग को सब्जी और फल कभी काट के नहीं धोना चाहिए, उसे गोटा ही धोना चाहिए, क्योंकि काट कर धो देने से हम लोग उसमें जितने भी प्रेजेंट विटामिन और मिनरल्स है सारे वो निकल जाते हैं। द वाटर इन विच द वेजिटेबल्स, पल्सेस और ग्राम्स आर सॉक्ड और बॉइल्ड शुड वी नॉट बी थ्रोन। देखिए जो भी जैसे कि चना हो गया, दाल हो गया, ये सब जो भी हम लोग को पानी में सोख करके रखते हैं, फुला के रखते हैं, तो वो पानी को फेंकना नहीं चाहिए। दिस प्रिवेंट लॉस ऑफ सर्टेन वाटर सॉल्यूबल विटामिन, क्योंकि वो उस वाटर में ना बहुत सारा विटामिन्स जो होता है वो घुल जाता है, तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। क्लीन यूटेंसिल एंड क्लीन वाटर आर मस्ट वेल कुकिंग। हम लोग को मतलब कि जो भी बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं उसको अच्छे से खाना बनाने से पहले अच्छे से उसको धोना चाहिए। फूड मस्ट बी कुक्ड इन जस्ट इनफ वाटर। खाना को उतना ही पानी में पकाए जितना उसकी दरकार है, ज़्यादा पानी उसमें ना डालें। ओवर कुकिंग मस्ट बी अवॉइड अस इट डिस्ट्रॉयड द विटामिन्स प्रेजेंट इन फूड। ज़्यादा खाना को ओवर कुकिंग पका देने से क्या होता है, उसकी जितनी विटामिन्स प्रेजेंट होती है उस फूड में वो सारी ख़त्म हो जाती है। फूड प्री रिजर्वेशन, all food items get spoiled after some times if they are not properly stored। storage of edible items is known as pre reservation। देखिए बहुत सारे फूड होते हैं जिसको हम लोग तुरंत खा लेते बना के, और वो जो कोई फूड ऐसे होते हैं कि जिसको हम लोग जिसकी जो बर्बाद ना हो उसको हम लोग आगे स्टोर करके रख सके, उसे ही हम लोग प्री रिजर्वेशन बोलते हैं। सम कॉमनली यूज मैथड ऑफ प्री रिजर्वेशन आर बीइंग डिस्कस बिलो। अब देखिए हम लोग क्या क्या करके खाना को स्टोर करके रख सकते हैं। फर्स्ट, स्टोरिंग फूड एट लो टेम्परेचर। देखिए बहुत सारे जो खाने होते हैं जिसको हम लोग टेम्परेचर के हिसाब से उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, कुक फूड, ये सब जितने भी होते हैं इसको हम लोग कहाँ पर, इसको हम लोग लो टेम्परेचर में हम लोग इसको रेफ्रिजरेटर में सेव फ्रॉम स्पॉइलिंग, हम लोग इसको बर्बाद होने से इसको बचा सकते हैं, मतलब इसको फ्रिज में हम लोग रख सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज एट लो टेम्परेचर द ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा कैन स्पॉइल द फूड आर इनएक्टिवेटेड। अगर हम लोग फ्रिज में अगर रखेंगे तो जितने भी बैक्टीरिया, फंगी है वो उसे बर्बाद नहीं कर पाएंगे। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, और कुछ फूड होते हैं जिसको हम लोग एयर टाइट मतलब एयर टाइट जार उर में उसको हम लोग टाइट करके अच्छे से बंद करके रखना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉइस्चराइज। हम लोग इसलिए टाइट करके उसको रखते हैं एयर टाइट करके ताकि उसकी नमी बनी रहे, उसमें हवा जाए नहीं। विच इज़ नेसेसरी फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, क्योंकि उसमें अगर बैक्टीरिया अगर चली गई तो वो क्या होती है, वो मल्टीप्लाई होती है, वो एक है तो फिर 1 से 2 हो जाएगी, 2 से 4 हो जाएगी, वैसे वो मल्टीप्लाई होती जाती है। दिस कंटेनर ऑल्सो कीप अवे इंसेक्ट, रोडेंट एंड वर्मिन्स बाई प्री रिजर्विंग फूड। तो वो क्या करता है, अगर हम एयर टाइट कंटेनर में अगर उसको डाल के रखेंगे तो उससे क्या होगा, इंसेक्ट जितने कीड़ा मकोड़े वो सब भी नहीं लगेंगे और वो ख़राब भी नहीं होंगे। Boiling destroyed the germs that spoil the food and thus preserve it। Louis Pasteur, a famous French scientist, developed। देखिए एक फ्रेंच के एक साइंटिस्ट है लूसी पेस्ट्योर, वो बताए थे कि अगर हम लोग खाना को अगर हम लोग बॉईल करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जितने भी प्रेजेंट है जर्म्स वो सारे मर जाएंगे। इसलिए हम लोग खाना को बॉईल करके, पानी को बॉईल करके यूज़ करना चाहिए। किलिंग द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर एंड मिल्क, हम लोग मिल्क को, वाटर को, हम लोग को ये सब को बॉईल करके ही खाना पीना चाहिए ताकि उसमें सारी जर्म्स जो है वो मर जाए। लिक्विड इज़ द फर्स्ट बॉइल्ड डैट देन कुक डाउन बाई बॉइलिंग एंड देन कुकिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। Destroy keeping in sugar syrup। Concentrated sugar syrup act as good pre-reservation as it prevent the growth of bacteria।
वेरियस जेम्स एंड जेलीज आर प्रिपेयर बाई दिस मैथड। देखिए जितने भी जेम्स और जेली होते हैं वो सब कौन से मैथड से बनते हैं, वो सब बॉइलिंग मैथड से बनते हैं। पहले बॉईल करके पहले इसको रखा जाता है, तब उससे फिर सिरप बनता है, तब उसके बाद फिर जेम जेली जो भी बना सकते हैं उससे हम लोग। ड्राइंग रिमूव द मॉइस्चराइज फ्रॉम द फूड आइटम्स एंड दस द पीस कॉलीफ्लावर एंड चिलीज आर कॉमनली ड्राइड। देखिए ड्राइज क्या करता है, वो हम लोग के जो फूड होते हैं उसमें से वो मॉइस्चराइज को रिमूव करता, हटा देता है। जैसे कि हम लोग पीस, कॉलीफ्लावर और चिलीज़ ये सब जो होते हैं इसको हम लोग धूप में सुखा के रख देते हैं, ताकि वो दीज ऑल्सो मेक द फूड आइटम्स अवेलेबल। क्योंकि ये इसलिए हम लोग सुखा के रखते हैं कि ताकि अगर इसका मौसम अगर ना रहे, सीज़न अगर ख़त्म भी हो जाए तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फूड items and thus inhibits the growth of the bacteria. Pickles are pre-reserved by this method. देखिए सॉल्ट जो होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, पानी को वो सोख लेता है। तो देखिए पानी को सोख लेता है, जो हम लोग अचार जो बनाते हैं वो इसी मेथड से वो बनता है। क्योंकि अचार में पानी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, अगर पानी अगर थोड़ा सा भी पड़ गया तो क्या हो सकता है, अचार पूरा स्पॉइल हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। Food left uncovered is consumed, serve as the source of many diseases like diarrhea, cholera, thyroid, dysentery etc. देखिए अनकवर्ड फूड अगर हम लोग खाएंगे, अगर बिना ढका हुआ खाना अगर हम लोग खाएंगे तो उससे क्या, तो उससे हम लोग को बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे कि डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री एक्सेट्रा। दिस हैपन बिकॉज अनकवर्ड फूड इज कंटेमिनेटेड बाय इंसेक्ट एंड फ्लाइज। हम लोग अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें मक्खी, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े उसमें आ जाते हैं। Thus we must always remember that our health is only in our hand। क्योंकि हमारी जो, हमेशा याद रखिएगा ये चीज़ कि हमारी जो हेल्थ है वो हमारे ही हाथ में है। अगर हम लोग अच्छा खाएंगे तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे, अगर हम लोग बाहर के स्टॉल का सामान खाएंगे, अनकवर्ड फूड खाएंगे तो हम ही लोग बीमार पड़ेंगे। इसलिए हमारी जो हेल्थ है वो हमारे हाथ में ही है। बाय ईटिंग अनकवर्ड स्टॉल फूड वी कैन गेट सिक ऑन द अदर हैंड। अगर हम लोग बिना ढका हुआ खाना अगर खाएंगे, स्टॉल का, ठेला का खाना खाएंगे तो हम लोग क्या, हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। बाई गेटिंग अ बैलेंस डाइट, तो हम लोग को क्या, हम लोग को कुछ भी खाना हम लोग खाते हैं तो हम लोग को बैलेंस डाइट में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 2 रोटी जगह 4 रोटी खा लिए, वैसे नहीं। बैलेंस डाइट मतलब कि बैलेंस होना चाहिए खाना का हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा खाना खाइएगा तो ओवर ईटिंग भी अच्छा नहीं हो। ओवर ईटिंग करिएगा तो फिर आपको वही वॉमिटिंग होगा, लूज़ मोशन हो जाएगा। इसीलिए बैलेंस डाइट करके ही खाना खाना चाहिए और हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए, तभी हम लोग हमारी लाइफ हेल्दी रहेगी और इन्जॉय लाइफ रहेगी। सो चिल्ड्रन, आप लोग घर में इसे अच्छी तरह से स्टडी करिएगा और आप लोग इसे फॉलो भी करिएगा। बाहर का खाना अवॉइड करिए, जंक फूड को अवॉइड करिए, अनकवर्ड फूड को अवॉइड करिए। जितनी हो सके घर का जो भी बना है घर का खाना खाइए, घर का खाना खाइएगा ताकि हम लोग स्वस्थ रहे, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। अच्छे से साफ़ सुथरा करके खाइए खाना को। इस चैप्टर में यही सब है आपकी हेल्थ के बारे में, आपको कैसे न्यूट्रिशन मिलेगा। बस आपको बैलेंस डाइट बना के ही आपको खाना खाना है। ऐसा नहीं पूरा एकदम खा लिए, एकदम ओवर ईटिंग, फिर दूसरे दिन फिर एकदम वॉमिटिंग हो रहा है, लूज़ मोशन हो रहा है, वो सब नहीं। बैलेंस डाइट बनाइए अपना, वैसे खाना खाना चाहिए बैलेंस डाइट में। और डेली एक्सरसाइज करिए ताकि हेल्दी रह सके, एंजॉय लाइफ रहे। ओके, दिस चैप्टर इज़ ओवर एंड थैंक यू।